किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, मूंग की फसल गर्मियों में हमारे अधिकतर किसान भाई लगाते हैं। तो मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए क्या करें? दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज वैरायटी, दूसरी चीज खाद उर्वरक। और खाद उर्वरक में एनपीके का फंडा। यदि एनपीके का फंडा आप समझ लेते हो तो और कुछ समझने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनके अलग अलग काम है। नाइट्रोजन का अलग काम है, फास्फोरस का अलग काम है, पोटास का अलग काम है। तो मूंग की फसल में नाइट्रोजन कब देना चाहिए, फास्फोरस कब देना चाहिए, पोटास कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और किस स्टेज तक देना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, एनपीके का बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कम खर्च में आप अच्छा खासा उत्पादन मूंग की फसल से ले सकते हो। बस इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, एक एक जानकारी लेके जाना और आपको 101% इसका रिजल्ट भी मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये खाद उर्वरक का फंडा हम बाद में समझेंगे, अभी बात करते हैं बुवाई की। देखिए, मूंग की फसल में हम बुवाई के समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे काफी किसान भाई बीज उपचार नहीं करते, और बीज उपचार अगर आप कर भी लेते हो तो राइजोबियम कल्चर नहीं मिलाते। अब ये राइजोबियम कल्चर क्या है? बीज उपचार के लिए हमको पता है कार्बनडाजिम और थायराम और इसके अलावा ट्राइकोडर्मा ये सब लिया जाता है। राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर दलहन वर्गीय फसलों में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये राइजोबियम कल्चर कैसे मिलाना है इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 1 किलोग्राम आपको बीज लेना है मूंग का। 1 किलोग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो उसका जोड़ भाग आप कर लेना। 1 किलोग्राम, फिलहाल मैं 1 किलोग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 किलोग्राम हमने बीज ले लिया। 20 से 25 ग्राम आपको गुड़ लेना है, देसी गुड़। जितना पुराना गुड़ होगा उतना ही अच्छा है ना? ठीक है, ये 20 से 25 ग्राम हमने गुड़ ले लिया। अब 20 से 25 ग्राम ही आपको राइजोबियम कल्चर लेना है और 50 मिलीलीटर पानी लेना है। इन सबको मिक्स करके छाया वाले स्थान पे बीज को सुखाने के लिए रख देना है। लगभग 3 से 4 घंटे के लिए हमको रखना है। 3 से 4 घंटे बाद हमको बुवाई करना है। हमने बीज उपचार भी कर लिया, राइजोबियम कल्चर भी मिला लिया। अब बात आती है खाद और उर्वरक की। खाद और उर्वरक का फंडा ऐसा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये चार चीजें मूंग की फसल में दी जाती है। दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन की बहुत कम जरूरत लगती है, लगभग ना के बराबर जरूरत लगती है, लेकिन फिर भी हम नाइट्रोजन देते हैं। 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको नाइट्रोजन देना है। और फास्फोरस की यदि बात की जाए तो 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है। अब ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों की पूर्ति के लिए आप 90 किलोग्राम डीएपी और 10 किलोग्राम यूरिया दे सकते हो। ये पर हेक्टेयर की मात्रा में बता रहा हूँ। 1 हेक्टर में 2.47 एकड़ होता है, लगभग 2.5 एकड़ के बराबर हम 1 हेक्टर बोल सकते हैं। तो इसकी मात्रा हेक्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मतलब 90 किलोग्राम डीएपी और 10 किलोग्राम यूरिया आपको देना है। और ये कब देना है? बुवाई के समय। इसके अलावा पोटास की यदि बात की जाए तो 40 से 60 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से पोटास दिया जाता है। पोटास में आप नेचुरल पोटास का यूज कर सकते हो। अब ये तीनों चीज हमारी कंप्लीट हो गई, एनपीके का पूरा फंडा कंप्लीट। अब सल्फर, सल्फर भी आपको 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से बुवाई के समय ही देना है। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, ये सारे खाद और उर्वरक आपको बुवाई के समय ही देना है ना? मतलब बाद में खाद उर्वरक का कोई भी काम नहीं बचता। हाँ, अगर बढ़वार कम हो रही है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आप सिंपली 19-19 का छिड़काव कर सकते हो। 19-19 में आप श्री राम का ले सकते हो, इक्को का ले सकते हो, या फिर नागार्जुन का ले सकते हो। जो भी नियर वाइज आपके यहाँ पे जो भी उपलब्ध हो वो आप एनपीके 19-19 ले सकते हो। इसके अलावा आपको और कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब काफी किसान भाई महू, मच्छर, इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इनका सिंपल सा तरीका है। देखिए, आप दवाइयों पे खर्च ना करें, और हमारा तो भैया सीधा सा टारगेट यही रहता है कि हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में ज्यादा मुनाफा मिले। तो आप यदि सोचते हो कि सिंपली कोई सी भी दवाई का छिड़काव करके इनको कंट्रोल किया जा सकता, बिल्कुल नहीं होंगे। 2-4 दिन कंट्रोल रहेंगे, तीन चौथे पांचवें दिन आपको महू मच्छर अपनी फसल में दिख जाएंगे। ऐसा सिस्टम है ये दवाइयों का। आपको 20 ग्राम कपूर लेना है, कपूर, और उसको अच्छे से गर्म पानी में उबाल लेना है। इतना उबालना है कि वो पानी में मिक्स हो जाए, मतलब दिखे नहीं, इतना आपको उबालना है।
और उसको एक पंप के हिसाब से आपको घोल बना के छिड़काव कर देना है। 25 लीटर वाला यदि पंप है तो उसमें 20 ग्राम कपूर लेना है, और उससे छोटा यदि पंप है तो उसमें आपको थोड़ी मात्रा कम रखनी है, 15 से 20 ग्राम तक आप कपूर ले सकते हो यदि छोटा पंप है, तो उसका छिड़काव कर दीजिए। ये एकदम ऑर्गेनिक तरीका है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी फसलों पे नहीं है, मिट्टी पे नहीं है, कहीं पे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाई साहब। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंडे हैं जिनको अपनाकर आप माहू और मच्छर का कंट्रोल अपनी मूंग की फसल में कर सकते हो। अब देखिए, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी वैरायटी है मूंग की, हालांकि हजारों वैरायटी है, लेकिन जो भी आप वैरायटी लगा रहे हो तो उसमें मिनिमम 3 से 4 पानी अवश्य चाहिए ही चाहिए। मतलब 4 से 5 पानी में आपकी मूंग की फसल पककर तैयार होगी। यदि इतना पानी नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है तो फोकट परेशान मत होइए। मतलब 4 पानी में आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो, और कुछ वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप अर्ली वैरायटी लगा रहे हो तो हो सकता है 4 पानी में पक जाए, अगर लेट वैरायटी आप लगा रहे हो तो हो सकता है उसमें 5 से 6 पानी की भी जरूरत लग सकती है। तो पानी की जितनी भी व्यवस्था हो उसी हिसाब से वैरायटी का चुनाव करें, उसी हिसाब से मूंग की फसल लगाएं। और मेरे हिसाब से मार्च के महीने में बुवाई हो जाना चाहिए। जो भी आप वैरायटी लगा रहे हो तो खेत खाली नहीं है तो मैक्सिमम आप 15 अप्रैल तक मूंग की बुवाई कर लें, ये एक बेस्ट टाइम होता है। इस समय यदि आप मूंग की बुवाई करते हो तो वहां पे अंकुरण भी सही होगा, फसल का जमाव भी सही होगा। अंकुरण का मतलब यह है कि एक एक दाना आपका अंकुरित हो जाएगा। यदि आपने सही बीज लिया है, सही बीज आप लगा रहे हो तो वहां पे एक एक दाना अंकुरित हो जाएगा। 20 से 22 दिन बाद मूंग की फसल में एक निंदाई गुड़ाई अवश्य करवा लें। जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं उनमें निंदाई गुड़ाई, एक निंदाई गुड़ाई अवश्य होना चाहिए। चाहे तो आप सोयाबीन लगा रहे हो, मूंग लगा रहे हो, उड़द लगा रहे हो, जो भी आप फसल लगा रहे हो दलहन वर्गीय बता रहा हूँ, उसमें एक निंदाई गुड़ाई अवश्य होना चाहिए। अगर आप निंदाई गुड़ाई नहीं करवाते हो तो वहां पे हो सकता है आपका 10 से 15% उत्पादन गिर जाए, इसलिए इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें। और एक और चीज, मूंग की फसल में गर्मियों में बहुत कम रोग देखे जाते हैं, और आपको कोशिश यही करना है रोग प्रतिरोधक वैरायटी आप लगाओ। क्योंकि भाई साहब, रोगों पे जितनी भी दवाइयों का छिड़काव होता है, कीटों पे, रोगों पे, वो सबसे ज़्यादा खर्चे वाली बात है। उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है हमारे किसान भाइयों का। तो जितना कम खर्च हो उतना ही अच्छा है। हमारा तो मतलब एक ही उद्देश्य रहता है कि भैया हमारे किसान भाइयों को पर एकड़ कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिले। इसके लिए हम जो भी फंडा हम अपनाते हैं वो हमारे किसान भाइयों को हम बताते हैं, और उनके रिजल्ट भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसका रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा भाई। आप बस यूज करके देखना, थोड़ा टाइम, मेहनत, ये सब कुछ लगेगी, लेकिन आपको यदि एक वास्तविक प्रॉफिट चाहिए अपनी खेती में तो ये सब कुछ अपनाना पड़ेगा। और केमिकल पे डिपेंड नहीं रह सकते दोस्तों, है ना। केमिकल पे जितना कम डिपेंड रहो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में 5 साल में हो सकता है आप अपनी खेत में खेती भी ना कर पाओ। खेती की दूर की बात, इसमें कोई पौधा या पेड़ उगाए उतना भी संभव नहीं है। इतनी बुरी हालत हमने अपने खेतों की कर रखी है। तो अभी समझ जाओ, समय है आपके लिए और हमारे लिए और अपनी खेती के लिए। तो आइए दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि मूंग से रिलेटेड और अन्य फसलों से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके, और समय समय पे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।